नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं टेक्निकल दुनिया में। दोस्तों, अपने आसपास में कई सारी ऐसी चीजें देखते होंगे जिसको देखने के बाद आपके मन में एक नया सवाल उत्पन्न होता है, आपके मन में एक नई चीजें नजर आती है और आप उस चीज को जानने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होते नजर आते हैं। तो उन्हीं सब चीजों को जो देखकर आप एक्साइटेड होते हैं, उन्हीं सब चीजों में शुमार आज मैं चर्चा करने वाला हूं कि आखिरकार जब आप ट्रैक्टर को देखते हैं, ट्रैक्टर जो खेतों की जुताई करता है, तो उस पर अगर आप गौर करते होंगे तो जो पीछे का चक्का होता है उसका काफी ज्यादा हैवी होता है। यानी कि जो ट्रैक्टर होता है उसका दोनों पिछला जो चक्का होता है वो काफी ज्यादा भारी और हैवेबल होता है, लेकिन आगे का चक्का जो होता है उसका छोटा होता है। अब आपके जहन में सवाल आता होगा कि जब ट्रैक्टर का हम देखते हैं तो भाई पीछे बड़ा चक्का, आगे छोटा चक्का। कार का देखते हैं तो भाई कार का जो है वो इस तरीके का नजर आता है। वहीं जब हार्वेस्टर जो धान की कटाई करती है उसका अगला चक्का बड़ा होता है, पिछला चक्का छोटा होता है। ये कई सारे सवाल आते हैं, लेकिन आज मैं बात करने वाला हूं कि आखिरकार ट्रैक्टर में पिछला जो चक्का होता है वो बड़ा क्यों होता है और जो अगला चक्का होता है वो छोटा क्यों होता है। इसके पीछे की रीजन क्या है, इसके पीछे का क्या फिजिक्स है और साइंटिफिक क्या रीजन है, इसके बारे में पूरी जानकारी बताता हूं। तो देर नहीं करते हैं, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं इस खास वीडियो को। ट्रैक्टर को देखना हमारे लिए कितनी सामान्य सी बात है ना। किसानों की खेती के लिए सबसे ताकतवर मशीन ट्रैक्टर की बनावट अपने अपने आप में ही बहुत अलग होती है। गांव के लोग बचपन से ही ट्रैक्टर को देख रहे हैं, लेकिन कुछ इसमें ऐसी चीज़ें होती है जिसके बारे में कम ही लोग जानते हैं। इनमें से एक है ट्रैक्टर का पहिया। सामान्य तौर पर ट्रैक्टर में कुल 4 पहिए होते हैं, आगे वाले 2 छोटे और पीछे वाले दोनों बड़े होते हैं। अब सवाल यही कि आखिरकार ट्रैक्टर के पिछले दोनों पहिए बड़े क्यों होते हैं, तो चलिए इसे समझ लेते हैं। अब जब ट्रैक्टर पर बात हो ही रही है तो इससे जुड़ी एक बहुत बड़ी गलतफहमी को भी दूर कर लेते हैं। लोग सोचते हैं कि ट्रैक्टर का इंजन बेहद शक्तिशाली होता है, मगर ये सच नहीं है। ये जरूर है कि ट्रैक्टर भारी भरकम चीज़ों को आसानी से खींच लेता है। तो अब ये समझते हैं कि आखिरकार कितना ताकतवर इंजन होता है। एक कार के इंजन इतना ही ट्रैक्टर का इंजन भी ताकतवर होता है, मगर ट्रैक्टर के अधिक भार खींचने के पीछे ट्रैक्शन होता है। इसका अर्थ खींचना होता है। ट्रैक्शन शब्द से ट्रैक्टर आता है और कार और अन्य किसी गाड़ी से ट्रैक्टर में टॉर्क, पहिया घुमाने या खींचने की क्षमता 1.5 गुना अधिक होती है। गियर की सहायता से ट्रैक्टर की स्पीड कम करके ये कार की तुलना में अधिक टॉर्क पैदा कर सकता है। इसकी वजह से ट्रैक्टर भारी लोड भी खींच लेता है। क्यों बड़े होते हैं पिछले वाले पहिए? अब बात इसके बड़े वाले पहिए की करें तो ट्रैक्टर किसी कार और बाइक के मुकाबले अधिक कीचड़ या मिट्टी में आसानी से अपने काम को अंजाम देता है। ट्रैक्शन कम होने की वजह से कार या बाइक कीचड़ में फंस जाते हैं, लेकिन पिछले टायर होड़े बड़े होने की वजह से ट्रैक्टर आसानी से निकल जाता है। ट्रैक्टर में पीछे बड़े टायर लगाने से टायर कीचड़ में धंसता नहीं है और अच्छी पकड़ को बनाए रखता है। अब सवाल ये उठता है कि आगे वाले पहिए छोटे क्यों होते हैं। बात करें तो ट्रैक्टर के अगले दोनों पहिए छोटे इसलिए लगाए जाते हैं ताकि मोड़ पर घुमाने में आसानी रहे, साथ आगे देखने में भी आसानी होती है। ट्रैक्टर का इंजन आगे होता है, इसलिए वजन को बराबर रखने के लिए पीछे बड़े पहिए लगाने ज़रूरी होते हैं। साथ ही पीछे वाले दोनों बड़े टायर लोड खींचते हैं और उस वक्त ट्रैक्टर को आगे से उठने नहीं देते हैं। इसीलिए ट्रैक्टर के अगले टायर छोटे और जो पिछले टायर होते हैं वो बड़े होते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने, ये वजह है जिसकी चलते ट्रैक्टर के जब पीछे का जो चक्का होता है वो बड़ा होता है और जो अगला चक्का होता है वो छोटा होता है, जिसकी वजह से ट्रैक्टर काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर पोटेंशियल होता है काम करने का। तो ये मुझे लगा कि बताना चाहिए, क्योंकि कई लोगों को पता होता है, कई लोगों को नहीं पता होता है। तो ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स के जरिए बता दीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर जुड़िए। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर जाइए, पिंटू सिंह यादव सर्च करके जरूर जुड़िए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप मुझे फॉलो करिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।